बीरबल और चोरी हुआ हीरा, सच का पर्दाफाश। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपनी शानो शौकत और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। अकबर के दरबार में आए दिन कोई न कोई अजीबोगरीब मामला पहुंचता और बीरबल की हाजिर जवाबी से उसका हल निकलता। एक दिन दरबार की शांति अचानक भंग हो गई। महल की सुरक्षा संभालने वाले मुख्य सैनिक ने घबराकर ऐलान किया, जहांपनाह, राजकोष से सबसे कीमती नीलम जड़ा हीरा गायब हो गया है। पूरा दरबार हिल गया। वो हीरा अकबर को ईरान के बादशाह ने तोहफे में दिया था और उसकी चमक दूर से आंखों को चौंधिया देती थी। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। अकबर, कैसे हो सकता है ये? दरबार की चौकसी के बावजूद कोई उस हीरे को चुरा ले गया? सैनिक घबराकर बोला, हुजूर, ये चोरी कल रात ही हुई होगी। तिजोरी बंद थी, ताले टूटे नहीं, लेकिन सुबह देखा तो हीरा गायब। अकबर गरजे, दरबार के सभी मंत्री और खजाने की रखवाली करने वाले तुरंत पेश हो और बीरबल को भी बुलाओ। दरबार में 4 लोग संदिग्ध बताए गए। 1 मुख्य कोषाध्यक्ष, जो तिजोरी की चाबी संभालता था। 2 एक व्यापारी, जिसे कल रात दरबार में बुलाया गया था। 3 महल का माली, जो रोज बगीचे की देखभाल करता था और खिड़कियों तक उसकी पहुंच थी। 4 दरबारी कवि गोपाल, जो अक्सर खजाने को देखने की जिज्ञासा रखता था। चारों के चेहरे पीले पड़ गए। अकबर ने तल्ख नजर से देखा, जिसने भी ये अपराध किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर आज हीरा बरामद नहीं हुआ तो सबको कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल दरबार में आते ही मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो इस गुत्थी को मैं सुलझाऊं। अकबर बोले, हाँ बीरबल, लेकिन ध्यान रखना, ये मामला मजाक नहीं है। हीरे की चोरी पूरे साम्राज्य की इज्जत का सवाल है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और चारों संदिग्धों को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा, कोषाध्यक्ष बार बार पसीना पोंछ रहा था। व्यापारी इधर उधर देख रहा था। माली हाथ जोड़कर डर के मारे कांप रहा था। कवि गोपाल अपने ही अंदाज में गुनगुना रहा था, हीरा तो चमकता है, मन को लुभाता है। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मामला दिलचस्प है, लेकिन इसका हल भी मजेदार होगा। बीरबल ने हुक्म दिया, जहांपनाह, इन चारों को अलग अलग कमरों में रखिए और आज रात कोई भी दरबारी इस राजमहल से बाहर न जाए। रात होते ही बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने हर कमरे के बाहर राख बिखेर दी। सुबह जब सबको फिर से दरबार में बुलाया गया तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जिसने भी हीरा चुराया है वो बेचैनी में रात को अपने कमरे से जरूर बाहर निकला होगा। आइए देखें किसके पैरों पर राख लगी है। सभी ने अपने पैर दिखाए। आश्चर्य की बात यह थी कि व्यापारी के पैरों पर थोड़ी राख चिपकी हुई थी। अकबर गरजे, तो यही है चोर, इसे कैद कर लो। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर हाथ उठाया, जहांपनाह, इतना जल्दी फैसला मत कीजिए। राख व्यापारी के पैरों पर है, पर सच अभी सामने आना बाकी है। बीरबल ने कहा, हीरे का चोर बहुत चालाक है। वो झूठ बोलते वक्त अपनी हरकतों से खुद को फंसाएगा। मैं इनसे अलग अलग सवाल करूंगा। उन्होंने कोषाध्यक्ष से पूछा, तिजोरी कब देखी थी? कोषाध्यक्ष बोला, कल शाम। फिर व्यापारी से पूछा, तुम्हें खजाने में क्यों बुलाया गया था? व्यापारी बोला, मैंने शाही तलवारें लाकर दिखाई थी। माली से पूछा, तुम्हारा बगीचे से क्या लेना देना है खजाने से? माली हकलाते हुए बोला, हुजूर, मैंने तो बस फूल सजाए थे। कवि गोपाल से पूछा, तुम्हें हीरे में इतनी दिलचस्पी क्यों है? गोपाल हंसकर बोला, क्योंकि मैं कवि हूं, चमक देखूं तो कविता बनती है। सभी की बातें सुनकर बीरबल ने सोचा, चोर वही है जो सबसे ज्यादा मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने अकबर से इजाजत मांगी, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं इन चारों का सच सबके सामने ला सकता हूं। इसके लिए थोड़ी नाटबाजी करनी होगी। अकबर बोले, ठीक है, जो करना है करो।
बीरबल ने चारों को दरबार के बीच खड़ा किया और बोला, आज रात मैंने चोरी किए गए हीरे को महल के कुएं में डाल दिया है। वो हीरा केवल उसी को दिखाई देगा जिसने उसे चुराया है, बाकी किसी को नहीं। चारों संदिग्ध हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने सैनिकों को हुक्म दिया, एक एक करके सब कुएं में झांके। सबसे पहले कोषाध्यक्ष गया, झांक कर बोला, कुछ नहीं दिखा। फिर व्यापारी गया, वो भी बोला, कुछ नहीं दिखा। फिर माली गया, उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने तो सिर्फ अंधेरा देखा। आखिर में कवि गोपाल गया, उसने झांकते ही हड़बड़ाकर कहा, हाँ, मुझे हीरा दिखा, वही नीला हीरा चमक रहा है पानी में। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ताली बजाकर बोले, जहां पनाह, यही असली चोर है। निर्दोष आदमी कभी नहीं कहेगा कि हीरा दिखा। सिर्फ चोर के मन में अपराध बोध होता है और वही अपने झूठ में फंसता है। सैनिकों ने तुरंत गोपाल की तलाशी ली। उसकी कमरबंद से वही नीलम जड़ा हीरा बरामद हुआ। अकबर गरजे, गोपाल, तूने हमें धोखा दिया। तू तो कविता सुनाने आता था, चोरी भी करने लगा। कवि गोपाल गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मैं गरीब था। हीरे की चमक देखकर लालच आ गया। मैंने सोचा चोरी कर लूंगा और कोई जान भी नहीं पाएगा। मगर बीरबल की चालाकी के सामने मेरा झूठ टिक न सका। अकबर ने आदेश दिया, गोपाल को जेल में डाल दिया जाए और उसके कवि पद से हटा दिया जाए। फिर अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे बड़ी है। इस हीरे की रक्षा तुम्हें ही सौंपी जाती है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, हीरे की रक्षा सैनिक कर सकते हैं, लेकिन लालच से बचना हर इंसान को खुद सीखना चाहिए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल, सीख, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे इंसान कितना भी चालाक क्यों न हो, झूठ और अपराध कभी छिप नहीं सकते। सच एक दिन सामने आ ही जाता है। बीरबल और लालची मंत्री की चालाकी। फतेहपुर सीकरी के शाही दरबार की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। संगमरमर की फर्श पर धूप की किरणें सुनहरी परछाइयां बना रही थी। अकबर अपने गद्दी पर विराजमान थे। दरबारियों की लंबी कतार लगी थी और बीचों बीच खड़ा था मंत्री धीरचंद। धीरचंद दरबार का पुराना मंत्री था। अकबर का विश्वास पात्र तो था, मगर उसकी एक बुरी आदत सब जानते थे, लालच। वो हर काम में अपने लिए फायदा ढूंढ लेता था। उस दिन वो बड़ी चालाकी से बोला, जहां पनाह, आपने बीरबल को बहुत इज्जत दे रखी है, लेकिन सोचिए, अगर कोई और मंत्री आपकी तिजोरियों की आयव्यय देखे तो आपके खजाने में 4 चांद लग जाएंगे। मैं ये काम कर सकता हूं। अकबर ने उसे घूरते हुए कहा, तिजोरी संभालना आसान नहीं है धीरचंद, उसमें सिर्फ गिनती नहीं, ईमानदारी भी चाहिए। धीरचंद ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, मगर मन ही मन सोचा, अगर मुझे खजाने की देखरेख मिली तो मैं चुपके चुपके अपना घर सोने चांदी से भर लूंगा। बीरबल हमेशा मेरी चालें पकड़ लेता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि कोई समझ ही न पाए। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से खजाने की आय व्यय की गिनती धीरचंद करेगा। बीरबल उसके काम की देखरेख करेंगे। धीरचंद भीतर ही भीतर खिल उठा। उसने गिनती शुरू की और धीरे धीरे रकम में छोटे छोटे हेरफेर करने लगा। कभी एक मोहर कम गिनता, कभी खाता भी में एक पन्ना बदल देता। उसकी चालाकी इतनी महीन थी कि देखने वाला भी धोखा खा जाए। लेकिन बीरबल के कानों में जैसे खबर पहुंच ही गई। उन्होंने सोचा, धीरचंद की आंखों में चमक देखकर ही समझ आ रहा है कि वो कोई काला खेल खेल रहा है, लेकिन अगर अभी उसे पकड़ा तो वो बच निकल जाएगा। मुझे उसकी पूरी चाल का पर्दाफाश करना होगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, खजाने की गिनती ठीक चल रही है या नहीं, ये जानने के लिए हमें एक नई परख करनी चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या परख? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
एक दिन सभी मंत्रियों और दरबारियों को खजाने से एक एक वस्तु निकालने का अवसर दे और लिखवाए कि उन्होंने क्या निकाला। असली ईमानदार वही होगा जो सच सच दर्ज करेगा। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने अगले दिन सबको बुला लिया। सब दरबारी बारी बारी से खजाने में गए। किसी ने एक मोती निकाला, किसी ने एक सिक्का, किसी ने एक कपड़ा। सबने अपनी अपनी चुनी वस्तु दर्ज कर दी। आखिर में धीरचंद की बारी आई। उसके मन में लालच जागा। इतने लोगों के बीच कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, क्यों न दो दो चीजें ले लूं और लिखूं सिर्फ एक का नाम। वह चुपके से एक मोती और एक सोने का सिक्का लेकर बाहर निकला, पर रजिस्टर में सिर्फ मोती लिख दिया। बीरबल ने गहरी नजर से उसकी हरकत देख ली, लेकिन अभी चुप रहे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब ऐलान किया। जहांपना, मैंने महल में एक जादुई दर्पण लगाया है। यह दर्पण झूठ बोलने वालों का चेहरा बदल देता है। अगर किसी ने खजाने से अधिक वस्तु ली होगी और झूठ लिखा होगा, तो दर्पण में उसका चेहरा जानवर जैसा दिखेगा। पूरा दरबार ठहाकों से भर उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, चलो आज देखते हैं कौन कितना ईमानदार है। सब दरबारी एक एक करके दर्पण में देखने लगे। सभी का चेहरा सामान्य ही दिखा, लेकिन जैसे ही धीरचंद दर्पण के सामने पहुंचा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया और आंखें नीची कर ली। अकबर ने तुरंत पूछ लिया, धीरचंद, तू क्यों डर रहा है? दर्पण तो जादुई है ही नहीं, बस साधारण शीशा है। डर तो सिर्फ वही आदमी खाता है जिसके मन में चोर बैठा हो। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपना, कल धीरचंद ने खजाने से दो वस्तुएं निकाली थी, एक मोती और एक सोने का सिक्का, लेकिन रजिस्टर में सिर्फ मोती दर्ज किया। यही उसका लालच है। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया। तलाशी लेने पर सचमुच धीरचंद के कपड़ों से वही सोने का सिक्का निकल आया। धीरचंद गिड़गिड़ाया, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। धीरचंद, तूने मंत्री होकर मेरे विश्वास का गला घोंटा। अब तेरा पद छीन लिया जाएगा और तेरे घर की सारी संपत्ति राजकोष में जमा होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो ये चालाक मंत्री मेरा खजाना चूस डालता। सच में तुम्हारी बुद्धि साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, और जो आंखों से देख न सके उसका झूठ शीशे में ही दिखाई दे जाता है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, सीख, लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, चाहे कितनी भी चालाकी कर ले। सच्चाई और ईमानदारी के सामने झूठ टिक नहीं सकता। जो दूसरों का हक मारता है, अंत में अपना सब कुछ खो बैठता है। बीरबल और 3 अनोखी कहानियां जिन्होंने सबको हंसा दिया। तहपुर सीकरी का बादशाही दरबार अपने पूरे शबाब पर था। दीवान खास की छतों से झूमर लटक रहे थे। दरबारी कतारों में बैठे थे और अकबर शान से अपने सिंहासन पर बैठे सब पर नजर डाल रहे थे। अकबर बोले, दरबारियों, जिंदगी तो गंभीर है, लेकिन बिना हंसी मजाक के ये बेरंग हो जाती है। आज मैं चाहता हूं कि कोई हमें ऐसी अनोखी कहानियां सुनाए जिन्हें सुनकर न केवल हम हंसे, बल्कि कोई गहरी सीख भी मिले। धीरचंद मंत्री फौरन खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, वो तो केवल हम जैसे समझदार दरबारी ही कर सकते हैं। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, अगर अनुमति हो तो मैं आज 3 अलग अलग किस्से सुनाऊंगा। ये किस्से असली घटनाओं पर आधारित है और यकीन मानिए, इन्हें सुनकर पूरा दरबार खिलखिला उठेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर बीरबल, आज दरबार को रंगीन बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। पहली, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी आदत थी हर चीज में लालच करना। एक दिन उसे पूजा के प्रसाद में दही का एक घड़ा मिला। उसने सोचा, वाह, अगर ये दही बेच दूं तो पैसे मिलेंगे।
पैसों से बकरी खरीदूंगा, बकरी से दूध मिलेगा, दूध बेचकर गाय खरीदूंगा, फिर बैल, फिर खेत, और देखते ही देखते मैं सेठ बन जाऊंगा। वो इतना खो गया कि उठकर नाचने लगा और बोला, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो अपने बेटे की शादी बड़े घर में करूंगा। अगर बहू मेरी बात न मानेगी तो मैं उसे लात मारकर घर से निकाल दूंगा। ये सोचकर उसने पैर जोर से पटका और घड़ा गिरकर चूर चूर हो गया। सारा दही जमीन पर फैल गया और ब्राह्मण खाली घड़े को देखकर पछताता रह गया। दरबार में ये सुनकर सब हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर बोले, तो बीरबल, इस कहानी की सीख क्या है? बीरबल ने कहा, जहां अपना सीख ये है कि लालच और कल्पनाओं के महल हमेशा इंसान को जमीन पर गिरा देते हैं। दूसरी कहानी, अक्ल का दुश्मन। एक गांव में एक आदमी था जिसे अपनी अक्ल पर बड़ा घमंड था। वो हर किसी से कहता, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्ल मेरे पास है। एक दिन उसने खेत में काम करते करते कुल्हाड़ी अपनी ही टांग पर दे मारी। खून देखकर लोग घबरा गए और बोले, अरे डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन वो हंसकर बोला, नहीं नहीं, ये तो मेरी चालाकी है। मैं टांग पर जख्म करूंगा तो लोग मेरी सहानुभूति में दान देंगे और दान से मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि टांग सड़ गई और उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। बीरबल ने यह किस्सा सुनाकर कहा, जहां पनाह अक्ल का दिखावा करने वाला अक्सर सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता है। दरबारियों ने ठहाका लगाया और अकबर बोले, सच कहा बीरबल, असली अक्ल वही है जो सही वक्त पर सही काम में लगे। तीसरी कहानी, बेईमान व्यापारी और ईमानदार बच्चा। आगरा में एक व्यापारी था जो मिठाइयां बेचता था। उसकी चालाकी यह थी कि वो तराजू में गड़बड़ी करके कम तौलता था। एक दिन एक छोटा बच्चा वहां मिठाई खरीदने आया। उसने देखा कि व्यापारी की तराजू झुकी हुई है। बच्चा बोला, चाचा तराजू सीधी कीजिए वरना मिठाई कम होगी। व्यापारी हंसकर बोला, अरे मूर्ख बच्चे, तू क्या जाने तराजू का हिसाब। बच्चा गुस्से में बोला, चाचा अगर आप धोखा दोगे तो भगवान भी आपको धोखा देंगे। ईमानदारी से मिठाई तौलो वरना आपकी दुकान बंद हो जाएगी। व्यापारी ने बच्चे को डांटा और कम मिठाई दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पकड़े जाने पर उसकी दुकान सचमुच बंद हो गई। दरबारियों ने यह सुनकर ठहाका लगाया। अकबर बोले, वाह बीरबल, इस बच्चे ने ही व्यापारी को सबक सिखा दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, सीख यह है कि ईमानदारी सबसे बड़ा व्यापार है। धोखा थोड़े समय तक चल सकता है लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। तीनों कहानियां सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, आज तुमने हमें न केवल हंसाया बल्कि जिंदगी की गहरी सीख भी दी। धीरचंद मंत्री बड़बड़ाए, हुजूर, ये तो सब साधारण किस्से थे, इसमें नया क्या? बीरबल तुरंत बोले, मंत्री जी, जो लोग हर कहानी में नया क्या ढूंढते हैं उन्हें अक्सर सीख क्या समझ में ही नहीं आती। पूरा दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया और अकबर ने बीरबल को खजाने से इनाम देने का आदेश दिया। कहानी की सीख, मोरल। पहली कहानी से सीख, लालच और कल्पनाओं के महल हमेशा टूट जाते हैं। दूसरी कहानी से सीख, अक्ल का दिखावा इंसान को मूर्ख बना देता है। तीसरी कहानी से सीख, ईमानदारी सबसे बड़ा व्यापार है, धोखा टिकता नहीं। अकबर का आखिरी सवाल, जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढती रही। दिल्ली की सुबह सुनहरी थी। लाल किले की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। सम्राट अकबर शाही दरबार में बैठे थे। चारों ओर दरबारी, सेनापति, कवि, विद्वान और संगीतज्ञ सजीव वातावरण बना रहे थे। लेकिन आज अकबर के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। दरबारियों ने देखा कि अकबर गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अचानक उन्होंने भारी स्वर में कहा, दरबारियों, आज मैं तुम सबके सामने अपना आखिरी सवाल रखने जा रहा हूं। ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद पूरी दुनिया ढूंढती रही है और शायद आगे भी ढूंढती रहेगी।
पूरा दरबार सन्न हो गया। सबकी नजरें सम्राट पर टिक गई। अकबर ने धीरे धीरे कहा, मेरा सवाल है, मनुष्य को जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? धन, सत्ता, प्रेम, सम्मान या कुछ और? जो इस सवाल का सही जवाब देगा वही मेरी नजरों में सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। दरबार गूंज उठा। हर कोई अपने अपने मन में जवाब सोचने लगा। पहले सेनापति ने कहा, जहांपनाह, इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए सत्ता और ताकत। ताकत होगी तो सब अपने आप मिल जाएगा। कवि दरबारी ने कहा, नहीं महाराज, इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए प्रेम। बिना प्रेम के तो दुनिया सूनी है। विद्वान बोला, जहांपनाह, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं। मनुष्य को सबसे ज्यादा ज्ञान चाहिए। फकीर बोला, इंसान को शांति चाहिए। अगर मन में शांति न हो तो सब बेकार है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। आखिरकार सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने कहा, तो बीरबल, तुम बताओ, इस आखिरी सवाल का जवाब क्या है? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन तुरंत जवाब न देकर बोले, जहांपनाह, यह सवाल इतना आसान नहीं है। इसका उत्तर किताबों में नहीं, जिंदगी में छुपा है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, फिर मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा जो आपके दिल को भी संतुष्ट करेगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने अगले ही दिन एक लंबी यात्रा शुरू की। वे गांव गांव गए। एक किसान से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? किसान बोला, अच्छी फसल और पेट भर अनाज। व्यापारी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? व्यापारी बोला, लाभ और सोना चांदी। सैनिक से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सैनिक बोला, विजय और वीरता। बच्चा बोला, मुझे तो सबसे ज्यादा चाहिए खेल और मिठाई। बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने सबके उत्तर लिख लिए। यात्रा के अंत में बीरबल एक पहाड़ी पर गए। वहां एक वृद्ध संत तपस्या कर रहे थे। बीरबल ने प्रणाम कर पूछा, महात्मन, सम्राट अकबर ने मुझसे पूछा है, मनुष्य को जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सबके उत्तर अलग अलग हैं। असल सच्चाई क्या है? संत ने आंखें खोलकर कहा, बीरबल, मनुष्य को जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए महत्व और मान्यता। किसान चाहे अनाज पाए या न पाए, उसे लगता है उसकी मेहनत का सम्मान हो। व्यापारी चाहे सोना पाए या न पाए, उसे लगता है उसकी चालाकी की सराहना हो। सैनिक चाहे युद्ध जीते या हारे, उसे लगता है उसकी वीरता को मान्यता मिले। हर इंसान चाहता है कि उसकी अहमियत हो, उसका वजूद मायने रखे। यही सबसे बड़ी चाहत है। बीरबल के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने संत को धन्यवाद दिया और वापस दरबार लौट आए। कुछ दिन बाद अकबर ने फिर दरबार सजाया। उन्होंने पूछा, तो बीरबल बताओ, मेरे आखिरी सवाल का उत्तर क्या है? बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, इंसान को जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए अपनी अहमियत का एहसास। धन, सत्ता, प्रेम, ज्ञान, शांति, ये सब तभी सुख देते हैं जब इंसान को लगे कि उसकी कद्र है। अगर सम्मान और महत्व न हो तो दुनिया का सारा खजाना भी बेकार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी सोच में डूब गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने सचमुच मेरा आखिरी सवाल सुलझा दिया। अब मुझे समझ आया कि राजपाट क्यों चलता है, क्योंकि हर प्रजा चाहती है कि उसकी कद्र हो, और यही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कहानी की सीख। उस दिन दरबार में हर कोई समझ गया कि मनुष्य की सबसे बड़ी चाहत है उसका अस्तित्व मायने रखे, लोग उसकी कद्र करें, उसे मान्यता दें। यही सबसे बड़ा सुख है। मोरल, धन, दौलत, ताकत और प्रेम सब अस्थाई है, लेकिन इंसान की सबसे गहरी चाह यही है कि उसे महत्व मिले। किसी का छोटा सा सम्मान भी उसके जीवन को महान बना देता है। बीरबल और अदृश्य मुकदमा।
दिल्ली के शाही दरबार में एक सुबह बड़ी हलचल थी। सूरज की सुनहरी किरणें किले की लाल दीवारों पर पड़ रही थी और दीवान खास में दरबारी अपनी जगह सजग होकर बैठे थे। सम्राट अकबर का मूड अच्छा था क्योंकि आज वे आम प्रजा से मिलने का दिन रखते थे। भीड़ में अचानक अफरा-तफरी मच गई। कुछ सैनिक दरबार में दौड़ते हुए आए और उन्होंने सम्राट अकबर को सलाम कर कहा, जहां पनाह, आज एक अजीब मामला सामने आया है। अपराधी हमारे सामने है लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आता। अकबर ने हैरान होकर कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? सामने है तो पकड़ो, अगर पकड़ में नहीं आता तो सामने कैसे है? सैनिक असमंजस में पड़ गए। तभी दीवान खास में गड़गड़ाहट सी हुई। 4 आदमी किसी अजनबी को घेर कर अंदर लाए। वो अजनबी बिल्कुल आम इंसान जैसा दिखता था, पर उसकी चाल में अजीब आत्मविश्वास था। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो ये है अपराधी? क्या जुर्म किया है इसने? एक व्यापारी आगे आया और बोला, जहां पनाह, इसने हमारी दुकान से सोने के सिक्के चुराए हैं। हमारी आंखों के सामने बक्से से सिक्के उठाए, पर पकड़ने गए तो जैसे हमारे हाथ इसके आर पार निकल गए। लगता है ये कोई जादूगर है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई बोला जिन्न होगा, कोई बोला काला जादू करता है। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल कहाँ है? बुलाया जाए उसे। बीरबल उस दिन दरबार के दूसरे कोने में कुछ दरबारियों को अपनी हंसी मजाक वाली कहानियां सुना रहे थे। शोरगुल सुनकर वे धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अकबर के सामने आए। हुजूर, मामला क्या है? इतना हंगामा क्यों है? अकबर ने इशारा करते हुए कहा, देखो बीरबल, ये आदमी चोरी करता है, सब देखते हैं, पर जब पकड़ो तो पकड़ में नहीं आता। अब बताओ इसका क्या करें? बीरबल ने उस अजनबी को गौर से देखा। आदमी बड़ी शांति से खड़ा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अपराधी हमेशा अपने आप को सबसे चालाक समझता है, लेकिन चोर कितना भी होशियार हो, सच के जाल से बच नहीं सकता। मुझे 3 दिन का समय दीजिए, इसका राज मैं खोल दूंगा। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी की दुकान का मुआयना किया। जगह पर भीड़ जमा थी। सब लोग उस चोरी की चर्चा कर रहे थे। व्यापारी रोते हुए बोला, मंत्री जी, हमने अपनी आंखों से इसे सोना उठाते देखा, पर पकड़ नहीं पाए। हाथ डालते ही जैसे हवा पकड़ रहे हो। बीरबल ने दुकान की जमीन और दीवारों को देखा। अचानक उन्हें फर्श पर बारीक पीले पाउडर जैसा कुछ मिला। उन्होंने उंगली से छुआ और सूंघा। ये तो हल्दी और जड़ी बूटियों का मिश्रण लगता है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आपकी दुकान में कोई और आकर सामान रखा करता है क्या? व्यापारी हड़बड़ाया, जी हाँ, कभी कभी एक साधु आता है, कहता है कि यह पवित्र चूर्ण है, इसे दुकान में रखने से लक्ष्मी स्थायी होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर सोचा, समझ गया, ये साधु ही खेल कर रहा है। अगले दिन बीरबल ने सैनिकों से कहा कि उस चोर को बाजार में खुला छोड़ दें। दरबारियों ने हैरानी जताई। क्या मंत्री जी, अगर वो भाग गया तो? बीरबल हंसते हुए बोले, अरे मूर्खो, अगर पकड़ में नहीं आता तो भागेगा कैसे? अब बस देखते जाओ। चोर बाजार में गया और वही चूर्ण बिखेरने लगा। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। भीड़ घबराकर किनारे हट गई। बीरबल ने वहीं पर अपनी योजना शुरू की। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस बार इसे पकड़ो मत, इसके पीछे पीछे जाओ और देखो ये आखिर जाता कहाँ है। सैनिकों ने पीछा किया। चोर चलते चलते एक पुराने खंडहर में पहुंचा और अंदर गायब हो गया। सैनिक दरवाजे तक पहुंचे तो उनका सिर घूमने लगा और वे गिर पड़े। बीरबल वहीं पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर वही जड़ी बूटी वाला पाउडर बिखरा है। उन्होंने अपनी रुमाल भिगोकर नाक पर बांधा और अंदर गए। खंडहर के अंदर पहुंचकर बीरबल ने देखा कि वहां कई बक्से रखे हैं। उनमें सोना, चांदी और गहने भरे थे और वो चोर आराम से गिन रहा था।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वाह, तो ये है तुम्हारा अदृश्य राज, हल्दी और धतूरे का मिश्रण। ये पाउडर लोगों के दिमाग को भ्रमित करता है, जिससे लोग सोचते हैं कि तुम छूने पर पकड़ में नहीं आते। असल में वे खुद ही नशे में चूर होकर बेहोश हो जाते हैं। चोर चौंका, अरे ये राज तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल हंस पड़े। चोर चाहे जितना भी होशियार हो, बीरबल से चालाक नहीं हो सकता। तभी सैनिक अंदर आ गए और बीरबल ने आदेश दिया, इसे पानी में नहलाकर धो डालो ताकि इसका चूर्ण धुल जाए। फिर देखो ये कितना साधारण इंसान बनकर हमारे हाथों में कैद होगा। सैनिकों ने वैसा ही किया और सचमुच चोर अब आम इंसान की तरह पकड़ा गया। तीसरे दिन दरबार में मुकदमा चला। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, वाह बीरबल, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। अब बताओ इस अदृश्य अपराधी को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहां अपना सजा अपराध के हिसाब से होनी चाहिए। इसने लोगों को धोखे में रखा, उनकी मेहनत की कमाई चुराई और खुद को अदृश्य बताकर डर फैलाया। इसे जनता के सामने पेश कर देना चाहिए ताकि सबको सबक मिले कि असली ताकत छल में नहीं, ईमानदारी में है। अकबर ने सिर हिलाया। आदेश हुआ कि चोर को बाजार में बांधकर घुमाया जाए और उसका राज सबको बताया जाए। कहानी की सीख। लोगों ने जब सुना कि चोर ने सिर्फ एक पाउडर के नशे से सबको धोखा दिया तो सब हैरान रह गए। भीड़ ने बीरबल की तारीफ की और कहा, सचमुच बुद्धि की आंख ही सबसे बड़ी आंख होती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो, झूठ और धोखा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, सच और बुद्धिमानी के आगे अदृश्य हो जाता है। धोखे और छल से इंसान थोड़ी देर तक बच सकता है, लेकिन सच और बुद्धि के सामने उसका राज हमेशा खुल जाता है। सोने का पेड़ जिसे पाने के लिए हर कोई लालायत। दिल्ली का लाल किला उस दिन असामान्य चहल पहल से गूंज रहा था। दरबार में सैकड़ों लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर आए थे, पर सबसे अनोखी फरियाद लेकर आया था एक अजनबी साधु जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अकबर को दंडवत किया और बोला, जहांपनाह, मैंने दूर पहाड़ों में एक अद्भुत पेड़ देखा है। वो पेड़ हर रात सोने के सिक्कों से लद जाता है। जिसने भी उस पेड़ को पा लिया, उसके दरवाजे पर दौलत की नदियां बहने लगेंगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको उस सोने के पेड़ तक पहुंचा सकता हूं। पूरा दरबार चौंक उठा। सबकी आंखों में चमक आ गई। अकबर भी उत्सुक हो गए। क्या सचमुच ऐसा पेड़ है? साधु ने सिर झुकाया। हाँ जहांपनाह, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं। केवल सच्चा, धैर्यवान और बुद्धिमान ही उसे पा सकता है। अकबर ने कहा, हम तो तुर्क और मुगल वंश के सम्राट हैं। हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर है। हमें कौन रोक सकता है? कल ही हम अपनी सेना लेकर निकलेंगे। अगले ही दिन अकबर अपनी विशाल सेना के साथ उस साधु के बताए रास्ते पर चल पड़े। सैकड़ों घोड़े, ऊंट, हाथी और सिपाही शान से कूच कर रहे थे। रास्ते में जब जब लोग सुनते कि बादशाह सोने का पेड़ लेने जा रहे हैं, तो लोग भी लालच में सेना के साथ जुड़ते चले जाते। कुछ व्यापारी, कुछ किसान, यहां तक कि दरबार के कई मंत्री भी उस यात्रा में शामिल हो गए। 3 दिन के सफर के बाद सेना एक घने जंगल में पहुंची। वहां कांटे, दलदल और जंगली जानवरों से भरा इलाका था। पहली रात ही आधी सेना थककर लौटना चाहती थी, लेकिन सोने के पेड़ का लालच उन्हें रोक रहा था। बीरबल चुपचाप अकबर के पास आए और बोले, जहांपनाह, जरा ध्यान दीजिए। ये साधु हमें बार बार कहता है कि सच्चा और धैर्यवान ही पेड़ तक पहुंच सकता है। इसका मतलब ये यात्रा किसी जाल जैसी भी हो सकती है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम हमेशा शक करते हो, लेकिन अगर सचमुच सोने का पेड़ मिल गया तो सोचो, हमारा साम्राज्य सोने से भर जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, लालच में अंधा होना खतरनाक है। खैर, देखते हैं। चौथे दिन साधु सेना को एक बड़ी गुफा के पास ले गया।
यहीं से रास्ता है। इस गुफा के भीतर 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर एक परीक्षा होगी। जो उन्हें पार कर लेगा वही सोने के पेड़ तक पहुंचेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सेना तैयार हो जाओ। जैसे ही पहला दरवाजा खुला, वहां ढेरों हीरे जवाहरात फैले हुए थे। सैनिक और मंत्री उन पर टूट पड़े। इतना सोना चांदी, क्यों आगे बढ़े, यही काफी है। लेकिन जैसे ही किसी ने हीरे उठाए, वे धुएं में बदल गए। जो भी लालच में पड़ा, वो वही बैठकर रोने लगा। बीरबल ने धीरे से कहा, देखा महाराज, ये पहला सबक है। जो जल्दी लालच में पड़ जाए, वो असली सोना कभी नहीं पा सकता। दूसरे दरवाजे के पीछे एक विशाल दर्पण था। उसमें हर व्यक्ति को अपना चेहरा विकृत, डरावना और भयानक दिखता। सैनिक गुस्से से चिल्लाने लगे, ये कौन हमें मजाक बना रहा है। वे दर्पण तोड़ने दौड़े, लेकिन दर्पण ने उन्हें और ज्यादा डरावना बना दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यहां क्रोधियों की हार होती है। जो खुद पर काबू न रखे, वो सोने का पेड़ क्या देखेगा। यहां एक सिंहासन रखा था, जो देखने में सम्राट अकबर के सिंहासन से भी अधिक भव्य था। कुछ मंत्री और व्यापारी उस पर बैठने लगे। जैसे ही वे बैठे, सिंहासन में छिपी यंत्रणा से वे नीचे गहरे खड्ड में गिर गए। अकबर चौंक पड़े। बीरबल ने समझाया, ये परीक्षा बताती है कि घमंडी आदमी अपनी ही अकड़ में गिर जाता है। यहां हर किसी को उनके प्रियजन का माया रूप दिखाई दिया। सैनिकों ने अपनी पत्नियां देखी, मंत्रियों ने अपने बच्चों को और व्यापारी ने अपना धन। कई लोग उन छवियों को गले लगाने दौड़े और अंधेरे गर्त में गिर गए। अकबर भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें अपनी मां की छवि दिखी। वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी बीरबल ने उनका हाथ पकड़ लिया। जहां पनाह, ये माया है। असली मोह हमें सच्चाई से दूर कर देता है। अकबर संभल गए। यहां अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक शेर की दहाड़, भूत प्रेत की आवाजें और चमगादड़ों के झुंड प्रकट हुए। सेना के कई लोग भाग खड़े हुए। बीरबल ने कहा, यह भय का दरवाजा है। जो डर गया वही हार गया। वे निडर होकर आगे बढ़े। यहां 2 रास्ते थे। एक पर लिखा था, सोने का पेड़ यही है। दूसरे पर लिखा था, खाली रास्ता। ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर दौड़े, लेकिन वहां गड्ढे और जाल थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सच कभी चकाचौंध में नहीं होता। वो सीधा और सादा दिखता है। वे खाली रास्ता वाले दरवाजे से आगे बढ़े। आखिरकार वे 7वें दरवाजे पर पहुंचे। वहां लिखा था, सोने का पेड़ पाने से पहले सोचो, तुम उसे क्यों चाहते हो। अकबर चुप रहे। साधु मुस्कुराया, सम्राट, सोने का पेड़ किसी लालची को नहीं मिलता। ये केवल उसे मिलेगा जो समझे कि असली सोना क्या है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक साधारण सा पेड़ था। उस पर सुनहरी चमकते पत्ते नहीं, बल्कि हरे पत्ते और फल थे। सैनिक और मंत्री चिल्ला पड़े, ये तो साधारण पेड़ है, हमें ठगा गया। लेकिन तभी संत बोले, यही असली सोने का पेड़ है। जिस पेड़ की छाया से गरीब को आराम मिले, जिसके फल से भूखा पेट भरे और जिसकी लकड़ी से घर बने, वही सबसे बड़ा खजाना है। सोना चांदी तो माया है, असली दौलत तो प्रकृति और इंसान की भलाई है। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। जहां पनाह, यही सच्चाई है। लालच का पेड़ हमेशा धोखा देता है, लेकिन दया और परोपकार का पेड़ हमेशा सोना बरसाता है। अकबर ने सबको आदेश दिया, हम इस सोने के पेड़ को नहीं काटेंगे, बल्कि इसकी रक्षा करेंगे और आसपास बाग लगाएंगे, ताकि जनता का कल्याण हो। कहानी की सीख, असली सोने का पेड़ लालच, क्रोध या धन में नहीं है। असली सोने का पेड़ है प्रकृति, परोपकार और इंसानियत। जो दूसरों के लिए छाया बनता है, वही सचमुच सोने जैसा अनमोल है। लालच के पीछे भागने वाला अंत में खाली हाथ रह जाता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई में सुख ढूंढे, वही असली सोने का पेड़
पा लेता है। अकबर के 3 अनमोल सवाल और बीरबल के अनोखे जवाब। एक दिन फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर अकबर शान से बैठे थे। संगीतकार बाजे बजा रहे थे, कवि अपनी रचनाएं सुनाने को तैयार थे और मंत्री धीरचंद अपनी मोटी मूंछों को ऐंठते हुए इधर उधर ताक रहे थे। अचानक अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, दरबारियों, आज मेरा मन बड़ा बेचैन है। इंसान जीता क्यों है? धन, दौलत, ताकत सब मिल जाए, फिर भी मन संतुष्ट क्यों नहीं होता? आज मैं 3 ऐसे सवाल रखूंगा जिनका जवाब अगर किसी ने दिया तो मैं उसे खजाने से भर दूंगा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। धीरचंद बोला, जहां पनाह, सवाल कीजिए, जवाब तो हम जैसे अक्लमंद मंत्री ही देंगे। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, मेरा पहला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मेरा दूसरा सवाल है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत किसमें है? और मेरा तीसरा सवाल है, सुख का असली राज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें चमक उठीं, लेकिन मन में डर भी समा गया। ये सवाल आसान नहीं थे। सबसे पहले धीरचंद खड़ा हुआ। जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य सोना है। जिसके पास सोना है वही सच कहलाता है। ताकत तलवार में है और सुख अच्छे खाने पीने में। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर हंस पड़े। धीरचंद, तुम्हारे जवाब तुम्हारी भूख और लालच से ज्यादा गहरे नहीं हैं। फिर कवि खड़ा हुआ। जहां पनाह, सबसे बड़ा सत्य है कविता। ताकत शब्दों में है और सुख प्रेम में है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा उत्तर सुंदर है, लेकिन ये अधूरा है। अब सभी दरबारी एक एक कर खड़े होते गए। किसी ने कहा, सबसे बड़ा सत्य मौत है। किसी ने कहा, सबसे बड़ी ताकत हाथी की है। किसी ने कहा, सुख का राज अच्छी नींद है। लेकिन अकबर की भौहें तन गई। ये सब उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हें ही जवाब देना होगा। अगर तुम भी असफल रहे तो तुम्हारा दरबारी पद खतरे में पड़ जाएगा। बीरबल धीरे धीरे उठे। उन्होंने दरबार में चारों ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, इन सवालों का जवाब शब्दों में नहीं, अनुभवों में दिया जा सकता है। अगर अनुमति हो तो मैं हर सवाल का उत्तर एक छोटी घटना द्वारा दूंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रहे, जवाब संतोषजनक होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने पूछा था दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो सुनिए। एक बार एक बूढ़ा किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसने मुझसे कहा, बाबूजी, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही मिट्टी है। इसी से अन्न उगता है, इसी में इंसान खेलता है और अंत में इसी में समा जाता है। जहां पनाह, इस दुनिया में सब बदलता है। जवानी ढलती है, धन आता जाता है, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है समय और मृत्यु का सत्य। यही सबसे बड़ा सत्य है। दरबार में गहरा मौन छा गया। अकबर ने सिर हिलाया। वाह बीरबल, ये उत्तर मेरे दिल को छू गया। बीरबल ने फिर कहा, आपका दूसरा सवाल था, इंसान की सबसे बड़ी ताकत किसमें है? जहां पनाह, एक बार मैंने देखा कि एक छोटी चींटी एक बड़ी रोटी का टुकड़ा अपने से कई गुना वजनी खींच रही थी। लोग हंस रहे थे कि ये चींटी गिर जाएगी, लेकिन वो बार बार गिरकर उठती रही और आखिरकार टुकड़ा अपने बिल में पहुंचा दिया। उस दिन मैंने जाना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और हिम्मत में है। तलवार और धन तो छीन सकता है, लेकिन मेहनत और हिम्मत कभी नहीं छीनी जा सकती। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए। सच कहा बीरबल, ताकत तलवार में नहीं, इंसान की आत्मा में है। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, आपका तीसरा सवाल था, सुख का असली राज क्या है? तो सुनिए। एक बार गांव में एक बहुत अमीर सेठ था। सोने चांदी के ढेर उसके घर में भरे थे, पर वो रात भर करवटें बदलता रहता। दूसरी ओर
उसी गांव का एक गरीब किसान था, जिसके पास 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटती थी, लेकिन रात को वो मीठी नींद सोता था। मैंने पूछा, सेठ जी, आप इतने अमीर होकर भी दुखी क्यों? सेठ बोला, मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन चैन कहीं खो दिया। जहां पना सुख का असली राज धन दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि संतोष में है। जिसे जो मिला उसमें वो संतुष्ट है, वही सबसे सुखी है। अकबर सिंहासन से उठकर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। सचमुच सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु और समय, सबसे बड़ी ताकत है मेहनत और हिम्मत, और सुख का असली राज है संतोष। फिर उन्होंने ऐलान किया, बीरबल को 1000 मोहरों का इनाम दिया जाए। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। मंत्री धीरचंद बड़बड़ाए, हुजूर, कभी कभी हमें भी मौका दीजिए, हमेशा बीरबल ही क्यों? बीरबल तुरंत बोले, मंत्री जी, आप चिंता न करें, अगली बार सवाल अगर मूंछों पर आया तो जरूर आपके पास ही जवाब होगा। पूरा दरबार ठहाकों से हिल उठा। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कहानी की सीख, मोरल, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु और समय, सबसे बड़ी ताकत है मेहनत और हिम्मत, सुख का असली राज है संतोष। अकबर की 7 कठिनियां, जिनसे सिर्फ बीरबल ने निकाला। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। अकबर महान शासक तो थे, लेकिन कभी कभी उनकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते जिनसे निकल पाना आसान नहीं होता। उस दिन भी दरबार में अचानक एक के बाद एक साथ कठिनाइयां आ धमकी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ताजपोशी पर बैठे सोच रहे थे, क्या सचमुच इन 7 समस्याओं से कोई मुझे निकाल सकता है? तभी बीरबल ने झुककर सलाम किया और मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, अगर 7 मुश्किलें आई हैं तो उनके साथ हल भी होंगे, और वो हल आपके ही दरबार से निकलेंगे। रात को महल के खजाने से सोने की 3 थालियां गायब हो गई। दरबारियों ने शक एक दूसरे पर डाला। अकबर भड़क उठे, अगर ये चोरी पकड़ी न गई तो सबको सजा होगी। बीरबल ने दरबारियों को बुलाकर कहा, आज रात सब अपने कमरे में सोएंगे और मैं बाहर से दरवाजे पर रंग छिड़क दूंगा। सुबह जिसके दरवाजे पर रंग टूटा होगा वही चोर होगा। रात को असली चोर बेचैनी में अपने कमरे से बाहर निकला और उसके दरवाजे का रंग मिट गया। सुबह सबके सामने पर्दाफाश हुआ। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तुमने पहली कठिनाई हल कर दी। अगले दिन एक दूर से आया पंडित दरबार में पहुंचा। उसने कहा, अगर बादशाह अकबर महान है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे। 1, आसमान में कितने तारे हैं? 2, धरती पर कितने पत्ते हैं? 3, इंसान की अक्ल की हद कहां तक है? अकबर सोच में पड़ गए। पूरी सभा चुप थी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, पहला सवाल, आसमान में तारे उतने हैं जितने धरती पर रेत के कण। दूसरा सवाल, पत्ते उतने हैं जितनी इंसान की सांसें। तीसरा सवाल, अक्ल की हद उतनी है जितनी कोई पंडित सोच सकता है, और उससे आगे बीरबल सोच लेता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित चुपचाप वापस लौट गया। राजमहल के पास के गांव में एक किसान और व्यापारी में झगड़ा हुआ। दोनों अकबर के दरबार पहुंचे। किसान बोला, ये व्यापारी मेरा गधा चुरा कर ले गया। व्यापारी बोला, ये झूठ बोल रहा है, गधा मेरा है। अकबर उलझ गए। बीरबल ने कहा, गधा किसका है ये अभी साबित हो जाएगा। गधे को दरबार में लाओ। गधा लाया गया। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों गधे के कान में धीरे धीरे अपना नाम बोलो। जो सच बोलेगा गधा उसे पहचान लेगा। किसान ने नाम बोला, गधा शांत रहा। व्यापारी ने झूठ बोला तो गधे ने जोर से लात मार दी। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तीसरी कठिनाई भी तुमने हल कर दी। ईरान से आए मेहमानों ने शर्त रखी, अगर अकबर का दरबार इतना महान है तो हमें एक रात में ऐसा दावत खाना दिखाओ जहां हर थाली अलग स्वाद
और हर पकवान में नई खुशबू हो। अकबर परेशान हो गए। बीरबल ने तुरंत गाँव-गाँव संदेश भेजा, कल शाही मेहमानों के लिए हर घर से एक एक व्यंजन लाया जाएगा। दूसरे दिन सैकड़ों पकवान इकट्ठे हुए, दाल से लेकर हलवा, कबाब से लेकर खीर तक सब कुछ। मेहमान दंग रह गए। अकबर ने खुश होकर कहा, सचमुच ये चौथी कठिनाई भी बीरबल ने आसान कर दी। दरबार में एक ज्योतिषी आया और बोला, जहांपनाह, आपके जीवन पर संकट है। अगर मुझे सोने की मोहरें न दी गई तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अकबर घबरा गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर ये ज्योतिषी सचमुच भविष्य देख सकता है तो इसे बताना होगा कि कल सुबह इसे कहां बांधा जाएगा। महल की छत पर या जेल की कोठरी में। ज्योतिषी हकलाने लगा और सच्चाई सामने आ गई कि वह ठग है। अकबर ने आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो। अकबर को एक पड़ोसी राजा ने चुनौती दी, अगर तुम इतने बड़े सम्राट हो तो मेरे सैनिकों से अपने सैनिकों की बाजी लगाओ, अगर हारे तो दिल्ली मेरी। अकबर तनाव में आ गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इस बाजी को मजाक में बदल दूंगा। अगले दिन युद्ध भूमि में अकबर के सैनिकों ने न तलवार चलाई न ढाल उठाई। वे सबने ढोलन गाड़े बजाने शुरू कर दिए। दुश्मन के सैनिक घबरा गए। ये लोग युद्ध नहीं, जश्न मना रहे हैं। शायद हमें धोखा है। वो भाग खड़े हुए और बाजी बिना लड़े ही जीत ली गई। अंतिम कठिनाई सबसे अजीब थी। अकबर ने गुस्से में दरबारियों से कह दिया, अगर सातों कठिनाइयां हल हो जाएंगी तो मैं कल सूरज न निकलने दूंगा। सारे दरबारी हैरान रह गए। सूरज को कौन रोक सकता है? सुबह दरबार इकट्ठा हुआ। सूरज तो उगा ही। सब सोच रहे थे, अब अकबर अपनी कसम में फंसेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप सही कह रहे थे, आज सूरज निकला ही नहीं। देखिए, सूरज तो हर दिन उगता है, लेकिन आज जो उगा वो नया सूरज था। पुराना सूरज तो डूब ही चुका था। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने सातवीं और सबसे कठिन समस्या भी हल कर दी। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को 7 कठिनाइयों का विजेता कहा जाएगा। इनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी से ही हमारा साम्राज्य महान है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मुश्किलें चाहे 7 हो या 100, हल हमेशा एक ही होता है, बुद्धि, ईमानदारी और हिम्मत। मोरल, सीख, जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धैर्य और बुद्धि से उनका हल निकल ही आता है। डरने से मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन हंसी और समझदारी से हर समस्या आसान हो जाती है। बीरबल और अनोखा जाल, जिसमें खुद दरबारी फंस गए। राजमहल के भव्य दरबार में सुबह का समय था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से धूप सुनहरी कालीन पर पड़ रही थी। सैनिक अपनी अपनी जगह पर चौकसी कर रहे थे। दरबारी कतारों में बैठे सम्राट अकबर का इंतजार कर रहे थे। सम्राट अकबर दरबार में प्रवेश करते ही बोले, आज मेरा मन बहुत हल्का है। मैं चाहता हूं कि दरबारियों के बीच कोई खेल खेला जाए। ये सुनकर सब दरबारी मुस्कुराए, कुछ फुसफुसाए, हुजूर का मूड अच्छा है तो आज इनाम बंटने वाला है। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे जानते थे कि खेल अगर अकबर के दरबार में होगा तो साधारण नहीं होगा। अकबर ने कहा, दरबारियों, आज मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी अपनी बुद्धि और ईमानदारी साबित करो। मैंने एक अनोखा जाल बनवाया है। कहा जाता है कि इस जाल में झूठ बोलने वाले फंस जाते हैं और सच्चे इंसान आसानी से निकल जाते हैं। सभी दरबारी चौंक गए। अनोखा जाल? वे एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया। 2 सैनिक एक विशाल कपड़े और रस्सियों से बना जाल दरबार के बीच में ले आए। जाल बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कोई पहेली हो। अकबर बोले, हर दरबारी एक एक करके इस जाल से गुजरेगा, लेकिन पहले उसे अपने जीवन की एक सच्चाई और एक झूठ बोलना होगा। जो झूठ बोलेगा
वो जाल में उलझ जाएगा। दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। वे समझ गए कि मामला आसान नहीं है। सबसे पहले एक लालची मंत्री खड़ा हुआ। वो हमेशा अकबर की चापलूसी करता था। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी सच्चाई यह है कि मैं आपको अपने पिता से भी ज्यादा मानता हूं, और झूठ यह है कि मैं कभी खजाने से एक सिक्का भी नहीं लेता। जैसे ही उसने जाल से निकलने की कोशिश की, उसका पैर रस्सी में फंस गया। वो गिर पड़ा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, लगता है तुम्हारा झूठ बहुत भारी था। मंत्री शर्म से लाल हो गया। अब सेनापति की बारी आई। वो हमेशा अकबर से अपनी बहादुरी का बखान करता था। उसने कहा, सच्चाई यह है कि मैंने 100 युद्ध जीते हैं, और झूठ यह है कि मैं कभी दुश्मन से नहीं डरा। जैसे ही वो जाल से गुजरा, उसकी तलवार रस्सी में उलझ गई और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। पूरा दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी झूठ तलवार से भी भारी पड़ जाता है। अकबर भी हंस पड़े। अब एक व्यापारी आया। वो अपने चालाक दिमाग से मशहूर था। उसने कहा, सच्चाई यह है कि मैं दरबार में रोज हाजिरी देता हूं। झूठ यह है कि मैंने कभी मुनाफा नहीं कमाया। वो जाल में कदम रखते ही बुरी तरह फंस गया। उसकी पगड़ी जाल में उलझी और वो बार बार छूटने की कोशिश करता रहा। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मजाक करते हुए कहा, व्यापारी, लगता है तुम्हारा मुनाफा आज घाटे में चला गया। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं कि अनोखा जाल तुम्हें पकड़ता है या नहीं। बीरबल शांति से आगे बढ़े। उन्होंने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी सच्चाई यह है कि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं, और मेरा झूठ यह है कि मैं कभी गलती नहीं करता। यह कहकर बीरबल ने सहजता से जाल में कदम रखा। सबकी आंखें उस पर टिकी थी। लेकिन आश्चर्य, बीरबल बिना किसी उलझन के जाल से निकल गए। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? सब दरबारी जाल में फंस गए, पर तुम आसानी से निकल गए। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, असली जाल रस्सियों का नहीं, बल्कि इंसान की अंतरात्मा का होता है। जो झूठ बोलते हैं, उनका मन डर और उलझन में फंस जाता है, इसलिए वे यहां भी फंस गए। लेकिन मैंने सच और झूठ दोनों ही स्पष्ट और सरल रखे। सच्चाई ने मुझे मुक्त कर दिया। अकबर ताली बजाकर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि सरलता और सच्चाई में है। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने मन ही मन सोचा, बीरबल को मात देना असंभव है। लालची मंत्री बड़बड़ाया, काश मैंने भी सच बोला होता। सेनापति ने सिर झुका लिया। व्यापारी ने पगड़ी ठीक की और सोचा, अब से मुझे चालाकी में नहीं, ईमानदारी में लाभ देखना होगा। अकबर ने आदेश दिया, आज से ये अनोखा जाल हमारे दरबार का प्रतीक होगा। जो भी दरबार में आएगा, उसे अपनी सच्चाई बतानी होगी। झूठ बोलने वाले खुद ही फंस जाएंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यही राजधर्म है। जब सच का रास्ता अपनाओगे तो हर जाल अपने आप खुल जाएगा। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। कहानी की सीख, मोरल 1, झूठ बोलने वाला चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, अंत में फंस ही जाता है। 2, सच्चाई इंसान को हर उलझन से मुक्त कर देती है। 3, राजा का दरबार तभी महान होता है जब उसमें सच और न्याय की जीत हो। 4, सादगी और ईमानदारी ही असली बुद्धिमानी है। ये रही आपकी लंबी 15,000 अक्षरों वाली मजेदार और मोरल से भरी कहानी, बीरबल और अनोखा जाल, जिसमें खुद दरबारी फंस गए। क्या आप चाहेंगे कि अगली कहानी को मैं और भी संवाद प्रधान और नाटकीय अंदाज में लिखूं, ताकि ये YouTube ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट की तरह लगे? अकबर की 3 गलतियां जिन्हें बीरबल ने सुधारा।
सुबह की लालिमा से चमकता आगरा का किला, पक्षियों की चहचहाहट, सैनिकों की गश्त और दरबारियों का शोरगुल। सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी, लेकिन आज की सुबह उनके निर्णयों को परखने वाली थी। अकबर बोले, दरबारियों, मैं मुगल सल्तनत का बादशाह हूं। मेरे निर्णय ही कानून है, पर सुना है कि कई बार लोग कहते हैं कि राजा भी गलत हो सकता है। आज मैं साबित कर दूंगा कि राजा कभी गलत नहीं होता। दरबारी एक स्वर में बोले, जहां पनाह सही फरमा रहे हैं। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। अकबर ने उनकी खामोशी देखी और कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इंसान चाहे कितना भी महान क्यों न हो, गलती उससे भी हो सकती है। महान वही कहलाता है जो अपनी गलती सुधार ले। अकबर ने चुनौती दी, ठीक है बीरबल, अगर मैं गलती करूंगा तो तुम उसे साबित कर देना, और अगर न कर पाए तो तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल शांति से बोले, मंजूर है जहांपनाह। कुछ दिनों बाद दरबार में एक व्यापारी और किसान का विवाद आया। व्यापारी ने किसान पर आरोप लगाया, जहांपनाह, इस किसान ने मेरा 100 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज नहीं लौटाया। किसान डरते हुए बोला, हुजूर, मैंने कर्ज चुका दिया है, ये झूठ बोल रहा है। अकबर ने बिना पूरी जांच किए तुरंत फैसला सुना दिया। व्यापारी का चेहरा ईमानदार लगता है। किसान, तुम तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं दो। किसान रोने लगा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अनुमति हो तो मैं इस मामले की तहकीकात करूं? अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आपने कहा कि किसान ने कर्ज नहीं लौटाया, कृपया वो लिखत पढ़त दिखाइए। व्यापारी हड़बड़ा गया, जी मेरे पास कोई कागज नहीं। बीरबल बोले, तो गवाह लाए। व्यापारी चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये व्यापारी झूठा है। अगर किसान कर्जदार होता तो डर के मारे दरबार में आने की हिम्मत ही न करता। अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल, तुम सही कहते हो, मैंने जल्दबाजी में अन्याय कर दिया। किसान को न्याय मिला, और ये अकबर की पहली गलती थी जिसे बीरबल ने सुधारा। एक दिन अकबर शिकार खेलने गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। अकबर ने गुस्से में कहा, बूढ़े, तुम जंगल के पेड़ क्यों काट रहे हो? ये पेड़ मेरे शाही जंगल के हैं, तुम्हें जेल जाना होगा। सैनिक उसे पकड़ने लगे। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं बूढ़े से एक सवाल पूछूं? अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल ने लकड़हारे से कहा, बाबा, तुम ये लकड़ियां क्यों काट रहे हो? बूढ़ा रोते हुए बोला, हुजूर, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, रोजगार का कोई और साधन नहीं, मैं ये लकड़ियां बेचकर रोटी कमाता हूं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जंगल आपका है, पर जनता भी आपकी संतान है। अगर आप संतान को ही सजा देंगे तो राजधर्म अधूरा रह जाएगा। राजा की असली महानता दया और समझदारी में है, न कि कठोरता में। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लकड़हारे को जेल से मुक्त किया और कहा, आज से इस बूढ़े को राजकोष से हर महीने भोजन दिया जाएगा। ये थी अकबर की दूसरी गलती, गर्व और क्रोध में लिया निर्णय। दरबार में एक बार सेनापति ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमारी सेना की हालत बहुत मजबूत है। अगर आप अनुमति दें तो मैं खजाने से सैनिकों के लिए नया सामान खरीदूं। अकबर ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। खजाने से हजारों स्वर्ण मुद्राएं सेनापति को दे दी गई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने देखा कि सैनिक अभी भी पुराने हथियारों से काम चला रहे हैं। उन्होंने जांच की तो पता चला कि सेनापति ने आधा पैसा अपनी जेब में डाल लिया है। बीरबल ने ये बात अकबर को बताई। अकबर पहले तो नाराज हुए। बीरबल, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा सेनापति वर्षों से वफादार है। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आपको भरोसा है
तो सैनिकों की गिनती करवा लीजिए और देखिए कि उनके पास नए हथियार हैं या नहीं। जांच हुई, सच सामने आ गया। सेनापति ने वास्तव में गबन किया था। अकबर ने शर्मिंदा होकर कहा, बीरबल, मैं अपनों पर अंधे भरोसे की गलती कर बैठा। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे बचा लिया। उस दिन दरबार में अकबर ने सबके सामने स्वीकार किया, आज मैंने जाना कि राजा भी गलती कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान सलाहकार ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। बीरबल, तुम मेरे ताज के असली हीरे हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे सुधार लेना महानता है। पूरा दरबार तालियों और वाह वाह की आवाजों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल 1, न्याय में जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती है। 2, गर्व और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। 3, अंधा भरोसा अपनों पर भी खतरनाक हो सकता है। सत्य की जांच जरूरी है। 4, महान वही है जो गलती मानकर उसे सुधार ले।